आप सभी महानुभावों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। यदि आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम हैं उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में बसा कौसानी, जो एक ऐसा स्थान है जिसे भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। हम कौसानी से गरुड़ तक आपको प्राकृतिक दृश्य दिखाते हुए ले जाएंगे। जब आप कौसानी से गरुड़ की ओर यात्रा आरंभ कर रहे होते हैं तो यह मार्ग किसी स्वप्नलोक की तरह प्रतीत होता है। यह यात्रा केवल स्थानों के बीच की दूरी नहीं होती, बल्कि एक गहरी अनुभूति होती है प्रकृति की गोद में खो जाने के लिए। ये देखिए विहंगम दृश्य। यहाँ से त्रिशूल, नंदा देवी और पंचाचूली की श्रृंखलाएं सुनहरे रंग में नहाकर ऐसे चमकती हैं मानो देवताओं ने आकाश में दीप प्रज्वलित कर दिए हों। ठंडी हवा में देवदार और बांस के वृक्षों की खुशबू खुली रहती है। जैसे जैसे आप कौसानी से गरुड़ की ओर उतरते हैं, रास्ता घुमावदार और सुरम्य होता जाता है। सड़क के दोनों ओर हरियाली बिछी है और चाय की बागान भी मार्ग में है। यात्रा के दौरान घने बादल, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारिश भी होगी। दूर तक फैली छोटी छोटी घाटियाँ, और ये देखिए घुमावदार रास्ता प्रकृति को और भी सौंदर्य प्रदान कर रहा है। कौसानी से गरुड़ तक की यह यात्रा आँखों के लिए एक दृश्य उत्सव है, साथ में आत्मा के लिए भी एक गहरी शांति का अनुभव करा रहा है। यह मार्ग दर्शाता है कि प्रकृति कितनी उदार है। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता, लेकिन इसे स्वयं अपनी आँखों से जब आप निहारेंगे तो महसूस करेंगे कि यह वातावरण कितना हृदय को तृप्त करता है। बहुत सुंदर सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ यात्रा करना सर्वाधिक सुविधाजनक है और आनंददायक भी है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और शुद्ध है। कौसानी में प्रसिद्ध अनासक्ति आश्रम, जहाँ महात्मा गांधी कुछ समय ठहरे थे, उस शांति और दर्शन की गवाही देता है। वहाँ बैठकर आप जब हिमालय को निहारते हैं तो लगता है कि प्रकृति और आत्मा के बीच कोई दीवार ही नहीं रही। ये देखिए घुमावदार रास्ते, हरे भरे पत्तों से लदे ये वृक्ष, इसमें बांज, तीस, देवदार, चीड़, अनेकानेक वनस्पतियाँ दोनों ओर दिखाई दे रही हैं। पहाड़ी पर यह रास्ता, हम उतर रहे हैं गरुड़ की ओर। आगे रास्ता और भी घने जंगलों से होकर गुजर रहा है। हम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहे हैं और वन क्षेत्र उतना ही घना होता जा रहा है। ये गरुड़ का विहंगम क्षेत्र है। मार्ग पर बहुत सुंदर इमारतें दिखने लगी हैं। हम अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर कुछ देर ठहर कर इस विहंगम दृश्य को आपके लिए अपने कैमरे में कैद कर दे रहे हैं, ताकि आप इस मनमोहक दृश्य का लाभ ले सकें। यह नयनाभिराम दृश्य सचमुच आत्मा को तृप्त कर रहा है, हृदय को भरपूर कर रहा है, मन को शक्ति संपन्न बना रहा है। आप बने रहे वीडियो में।
यहाँ पर बहुत सुंदर होटल बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, होम स्टे हैं। और कौसानी से गरुड़ के बीच में जो होम स्टे, होटल, रेस्टोरेंट आदि बने हुए हैं, यहाँ पर किफ़ायती मूल्य पर आपको रहने के लिए मिल जाएगा। खान पान भी बहुत स्वादिष्ट और स्वच्छता के साथ आपको यहाँ पर कराया जाता है। इसलिए ही यहाँ पर्यटक आने के लिए आतुर रहते हैं और अपना समय, धन सब लगाकर, अपना मन लगाकर अपने आप को ऊर्जा प्रदान करने के लिए इन स्थानों पर आते हैं और यहाँ रहते हैं। यहाँ के मनोरम प्राकृतिक दृश्य को निहार कर एक नई ऊर्जा लेके जाते हैं। फिर ये देखिए विहंगम दृश्य, सीढ़ीदार खेत बने हुए हैं और उस पार चाय के बागान भी यहाँ हैं। ये सुंदर यहाँ पर एक हवेली बनी हुई है, कोठीनुमा घर। और हमने देखा इसमें कि बहुत सुंदर प्रांगण बना हुआ है और उसमें बागवानी की गई है। पुष्प पल्लवित हो रहे हैं, मानो आने जाने वालों का स्वागत कर रहे हों। आपको यह यात्रा कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये सुंदर घर कैसा लगा, इस पर भी आप ज़रूर प्रतिक्रिया कीजिएगा। ठीक है, आगे को बढ़ते हैं गरुड़ की ओर। फिर वही दोनों ओर बांज, बुरुज, उतीस, चीड़ आदि के पेड़। ये नाशपाती का फलदार वृक्ष है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी यहाँ पर वृक्ष नाशपाती से लदगद हुए हैं। बहुत सुंदर यह दृश्य यहाँ पर। अब हम पहुँच गए हैं गरुड़ बाजार में। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं डलिया। ये खेती के काम आती है, खेतों से घास लाने, खाद लाने, ले जाने, अनाज को लाने ले जाने के काम आती हैं। यहाँ पर एक इसी प्रकार का और एक आइटम होता है जो पीठ पर लगाया जाता है, उसे यहाँ की लोकल भाषा में डोका बोला जाता है। क्योंकि दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। दिख गया, ये है डोका। ये बहुत काम की चीज़ है, खेती के काम आता है। और ये देखिए विहंगम दृश्य, यहाँ की नदी भी हम आपको चलते चलते दिखा देते हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप प्रकृति के साथ वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत